तमाम खबरों में समेटे खास पेशकश इंडिया रिपोर्टर लेकर हाजिर हैं हम। आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। शुरुआत उत्तराखंड से जुड़ी बड़ी खबर के साथ, जहां पर सियासी भूचाल तेज है और इसी के बीच मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज दिल्ली पहुंचे हैं। बड़ी खबर, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री को बदलने की अटकलें, सियासी भूचाल। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली में और त्रिवेंद्र सिंह रावत के दिल्ली पहुंचने के बाद उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें तेज हो गई हैं। माना भी जा रहा है कि बीजेपी राज्य में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को बदलकर उनकी जगह किसी नए चेहरे को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला कर सकती है। सीएम की रेस में कई बीजेपी दिग्गज नेताओं के नाम चल रहे हैं। देहरादून बीजेपी के पर्यवेक्षक के तौर पर गए छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और दूसरे पर्यवेक्षक उत्तराखंड के प्रभारी महासचिव दुष्यंत गौतम अपनी रिपोर्ट आलाकमान को सौंप सकते हैं। सूत्र ये भी कहते हैं कि सीएम की रेस में सतपाल महाराज के अलावा रमेश पोखरियाल निशंक, नैनीताल से सांसद अजय भट्ट और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी का नाम आगे है। तो एक बड़ा उलटफेर, सियासी उलटफेर, काफी गहमा गहमी दिल्ली से लेकर देहरादून तक, और इन दोनों जगहों पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत केंद्र में क्या कुर्सी जाएगी, क्या सत्ता हाथ से फिसलेगी, क्या कोई और नेतृत्व उत्तराखंड की सरकार यानी मुख्यमंत्री पद पर आएगा। जिन नामों को लेकर चर्चा चल रही है वो बड़े नाम हमने आपको बताया जो मुख्यमंत्री की रेस में आगे हैं, जिसमें सतपाल महाराज, रमेश पोखरियाल निशंक और अजय भट्ट, अनिल बलूनी का नाम सामने चल रहा है। लेकिन आलाकमान से मिलने के बाद क्या वाकई इस तरह का निर्देश दे दिया जाएगा, क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत की कुर्सी चली जाएगी, इन सभी बातों से जुड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। उत्तराखंड में मचा सियासी भूचाल को लेकर नैनीताल लोकसभा सांसद अजय भट्ट से इंडिया न्यूज रिपोर्टर ब्रजेश पांडे ने बातचीत की। बीजेपी एमपी अजय भट्ट, सर, जो इस वक्त उत्तराखंड में सरकार पे संकट चल रहा है, हाईकमान ने तलब किया है, इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? कोई संकट नहीं है। हाईकमान से मिलने आना, केंद्रीय माननीय मंत्रीगणों से मिलने आना एक सामान्य प्रक्रिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी हर महीने, दूसरे तीसरे महीने यहाँ केंद्रीय नेताओं से भेंट करने आते हैं। मेरी समझ से तो उसी क्रम में आज यहाँ भेंट करने आए हैं। लेकिन वहाँ उत्तराखंड के विधायकों का और मंत्रियों का की खासी नाराजगी बताई जा रही है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह के कार्यकाल को लेकर, काम करने के तरीकों को लेकर। ये कौन बता रहा है, ये तो मैं नहीं समझ रहा हूँ। कोई नाराज नहीं है, न तो विधायक नाराज हैं, न सांसद नाराज हैं। एक सामान्य प्रक्रिया है, यहाँ आने जाने की लगा रहता है। 18 मार्च को 4 साल पूरे हो रहे हैं हमारी सरकार को, और उसकी सारी उपलब्धियों को बूथ स्तर यानी गांव, गली, मोहल्ले, निचले स्तर तक, वहां तक कैसे ले जाएं हम, उसकी प्लानिंग बनाने के लिए ड्यूटियां जो लगी थी उसकी समीक्षा करने आए। इसके अलावा तो कुछ था ही नहीं। 4 साल की उपलब्धि त्रिवेंद्र सिंह रावत ही बताएंगे कि उनकी जगह कोई और नया आदमी बताएगा? नहीं, वो एक जगह से बताएंगे, लेकिन उनकी जगह पर सारे लोग बताएंगे जितनी ड्यूटियां हमने लगा रखी है। एक जगह से वो बोलेंगे और बाकी हमारे लोग जो कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगी है, सारे बूथ साहब हमारे 10 साढ़े 10 हजार, लगभग अब तो 11,000 करीब बूथ होने को हैं, वहां पर लोग होंगे बूथ। आपको लगता है कि सरकार ये अपना 5 साल पूरा करेगी? हाँ, क्यों नहीं करेगी। पूरी सरकार 5 साल चलेगी। ये थे बीजेपी के एमपी अजय भट्ट। कैमरा पर्सन अजय के साथ ब्रजेश पांडे, इंडिया न्यूज। अजय भट्ट को आपने सुना। उत्तराखंड में सियासी उठापटक का दौर चल रहा है और इसी मुद्दे पर ब्रजेश पांडे ने त्रिवेंद्र सरकार में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे से बातचीत की है। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे हमारे साथ हैं। अरविंद जी, जिस तरह से उत्तराखंड में सियासी संकट गहराता जा रहा है, चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत को दिल्ली तलब किया जाता है, इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल भाई साहब, ये सब चीजें कहीं न कहीं काल्पनिक है और सीएम का दिल्ली आना ये कोई नई बात हो गई है। आप इस पूरे सियासी घटनाक्रम को काल्पनिक कह रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड से यहाँ दिल्ली से 2 पर्यवेक्षक भेजे जाते हैं, रमन सिंह और दुष्यंत गौतम, और उसके बाद मीटिंग होती है कोर ग्रुप की, और उस मीटिंग के अगले दिन ही तलब कर लिया जाता है। आपके अलावा कई सारे विधायक और मंत्री भी दिल्ली में मौजूद है। ये आपको काल्पनिक बातें लग रही? बिल्कुल भाई साहब, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि प्रत्येक महीने में 2 महीने में कोर कमेटी की बैठक प्रदेश के अंदर होती है, और जब कोर कमेटी की बैठक होती है तो उस समय सेंटर से हमारे बड़े नेता कोई और प्रदेश प्रभारी, ये स्वाभाविक है, जाते ही जाते हैं, ये उसी का हिस्सा है। और अभी हमारे बजट सेशन समाप्त हुआ है, बहुत बड़ी घोषणा हमारे मुख्यमंत्री जी ने की है। आने वाले टाइम में भी और बड़ी घोषणा हो सकती है, उसी नाते हमारे मुख्यमंत्री जी का आना होगा। आपको लगता है कि जिस तरह से आज उन्होंने त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बाइट दी कि मुझे दिल्ली हाईकमान ने तलब किया है, कल ही रिपोर्ट सौंपी गई, जो सेंट्रल कमेटी के ऑब्जर्वर्स थे उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की गई, आपको लगता है सब कुछ ठीक है? त्रिवेंद्र जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने अपनी बात कही होगी जो उनकी जानकारी में है, लेकिन जो मेरी जानकारी में है
कि सरकार, संगठन, अधिकारी, मंत्री, विधायक, हम सब एकजुट होकर जो जनता ने हमसे उम्मीदें की हैं उस प्रदेश के विकास का, सर्वांगीण विकास का, हम उसके निमित्त काम कर रहे हैं। आपको लगता है त्रिवेंद्र सिंह रावत अपनी मुख्यमंत्री कार्यकाल को पूरा कर पाएंगे 5 साल? क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जनता ने 5 साल के लिए हमारी सरकार को सौंपा है। भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट चल रही है और पूरी सरकार हमारी 5 साल वहां शासन करेगी। ये थे उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे। कैमरामैन पंकज के साथ ब्रजेश पांडे, इंडिया न्यूज।